दोस्तों, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तकरीबन 5 दिन के दौरे पे नाइजीरिया, ब्राज़ील और गियाना जो है वो पहुँच गए हैं और माज़रत चाहता हूँ। अगर आप ये देखें कि ये 3 मुल्क कहाँ पे हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि भारत की जो लीडरशिप है, वो कितना ज़्यादा डिफरेंट सोचती है। ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कह लीजिए या एक बहुत बड़ा मौका कि जो कभी ही किसी को मिलता है। मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ क्योंकि ये मेरे जीवन का ये पहला ऐसा मौका है जब मुझे उनसे मिलने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। गूगल का अमेरिका के पास सबसे बड़ा जो ऑफिस है वो इंडिया में बनने जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे इधर यूट्यूब का कोई ऑफिस नहीं बना। इधर तो नेट भी वीपीएन के साथ चलता है। इवन हमारे तो मौलाना हजरात ने, शायद आपने सुना हो, फतवा दे दिया कि वीपीएन हराम है। इंडिया का दो, इंडिया जाना। क्यों, क्या वजह उसकी? उर्दू में अगर बात करें, उर्दू में इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में उर्दू में बात करें। आपने बोला इंडिया भेज, इंडिया की क्या वजह? इंडिया भाईजान जी, पंजाब में 600 यूनिट बिजली के फ्री हैं। हाँ, ये है। और उसके अलावा जो फैसिलिटियां मिल रही हैं, सबसे मेन चीज है खुराक। एक मिनट बस, उसके बाद आता है एजुकेशन। हर चीज वो हमसे बेहतर और आगे है। अनुभवी है, सक्षम है, समर्थ है और बेखौफ है। ये अद्भुत अनुभव है। हम लोग इस दिन का कब से इंतजार कर रहे थे। वो देश के प्रधानमंत्री है और वो विश्व गुरु भी है आज के दिन पे। माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे से इसे एक बहुत ही जबरदस्त नई ऊंचाइयों पे संबंध को जाने की संभावना है। मोदी जी से मिलके हम तो जैसे बिल्कुल धन्य धन्य हो गए। हम लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे मोदी जी का। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए लागोस से आया हूँ और ये हमें जानकर बहुत प्रसन्नता हुई, उनको मिलकर, उनको देखकर बहुत हर्ष हुआ कि 17 साल के बाद नाइजीरिया में हमारे प्रधानमंत्री जी पधारे। जय दोस्तों, राम राम जी। भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब ब्राजील के 19वें शिखर सम्मेलन G20 के लिए भाई निकले हैं। उससे पहले नाइजीरिया में रुके हैं। अबुजा शहर में राष्ट्रपति के द्वारा नाइजीरिया के भव्य स्वागत किया गया है। पीएम मोदी साहब ने एक्स पर लिखा था कि हिंदी में मुझे है जो निमंत्रण लेटर है जो भेजा था, और आप लोगों ने देखा कि वहां पर एक सनातनी रिवाज से है जो भव्य स्वागत किया गया है, और साथ में राष्ट्रपति और उनकी पत्नी खुद एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत में पहुंचे थे। आप लोग वीडियो देखें, उसके बाद बात करेंगे। जो 5 दिनों की यात्रा है उसके पहले चरण में और भारतीय संविधान ने हमेशा की तरह एक बार फिर से भव्य स्वागत किया। जहां पर प्रधानमंत्री ठहरने वाले हैं वहां पर पहले से ही भारतीय समुदाय के अनेकों लोग वहां पर इकट्ठा होकर के अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में नजर आए। और 60,000 से ज़्यादा भारतीयों का ये समूह बहुत ही महत्वपूर्ण, उनके लिए, शायद उनके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण। अगर आप ये देखें कि ये 3 मुल्क कहाँ पे हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि भारत की जो लीडरशिप है, वो कितना ज़्यादा डिफरेंट सोचती है, डिफरेंट कनेक्शंस हैं। आप देखें कि ब्राज़ील साउथ अमेरिका के अंदर है, गियाना जो है ये दैट इज़ समवेयर जिसको आप कह लें कि इन साउथ अमेरिका जो है में मौजूद है, नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट के ऊपर, ठीक है, दैट इज़ वेरी रिकॉर्ड। और 2 हो गए, तीसरा नाइजीरिया पे आप आ जाए। भाई नाइजीरिया जो है इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड, ठीक है। कहाँ पे आप अफ्रीका में पहुँच गए हैं, और अफ्रीका में भी फिर आपने ये फैसला किया है कि आप जिसे वो कहेंगे ना कि आपने 2 कॉन्टिनेंट्स कवर किए हैं। सो ये जो दौरे हैं, मैंने कभी इस तरह के दौरे कभी किसी पाकिस्तानी लीडर को करते नहीं देखा। ब्राज़ील तो है ये जाते ही नहीं, शायद इनके जहाज़ का तेल खत्म हो जाता है वहाँ पहुँचते पहुँचते, या ये पहुँच नहीं सकते, या क्या मसला है। इतनी बड़ी इकॉनमी है साउथ अमेरिका की, यहाँ हमें मना किया गया है कि नहीं तुसा उस पासे नहीं जाना। हो सकता है कोई ना कोई लॉजिक हो, आई डोंट नो, बट नाइजीरिया जो है इटसेल्फ वेस्ट अफ्रीका के अंदर। सो नरेंद्र मोदी की आप रीच देखें कि उसने कहा मैं इंडिया से जा रहा हूं तो मैं रास्ते में नाइजीरिया रुकूंगा अभी, फिर देन मैं फिर साउथ अटलांटिक पे चल पड़ूंगा, ठीक है, एंड देन ब्राज़ील पहुंच जाऊंगा, एंड देन ब्राज़ील से फिर मैं नॉर्थ अटलांटिक में आ जाऊंगा। तो मतलब दिस इज हाउ दे आर थिंकिंग। इसमें क्या आपको लगता है कि क्या इंपॉर्टेंट बात होगी जो कि G20 के मेंबर्स करेंगे? वैसे हम तो उसमें नहीं है, हमने कोशिश तो खैर की थी इधर उधर से साइड वाइड में से निकल के जाने की, लेकिन आने नहीं दिया आप लोगों ने। नहीं, ऐसा नहीं है कि G20 में हमने आने नहीं दिया, माफ कीजिएगा। ब्रिक्स में भी नहीं आने दिया। अब माफ कीजिएगा, हमने ब्रिक्स में भी मना नहीं किया। आपको आदत है इंडिया पर आरोप लगाने की, एलिगेशन लगाने की कि जी ये नहीं करने दे रहा। अच्छा, पहले अगर हम G20 की बात कर लेते हैं, चलो पहले ब्रिक्स की बात कर लेते हैं। ब्रिक्स में क्या इंडिया ने पाकिस्तान का नाम लिया? मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। हमने ये कहा कि अगर नए मेंबर्स जुड़ते हैं तो म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए।
यानी सबकी हामी होनी चाहिए। इसमें हमने कौन सा गलत किया? अभी हमने यही तो कहा। अब लोग उसका क्या मतलब निकालते हैं वो हम क्या जाने। हमने सिर्फ इतना कहा कि म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। अब उस म्यूचुअल कंसेंट के अंदर तो यूनाइटेड नेशंस में भी तो म्यूचुअल कंसेप्ट वाला सिस्टम है P5 के बीच में, जिसके अंदर चाइना न जाने कितने सारे ऐसे कांड कर जाता है। आप चाइना को समझाइए, यूनाइटेड नेशंस के रिलेशंस को समझाइए। हम तो ये कह रहे हैं कि हम कोई P5 नहीं बना रहे, हम ये कह रहे हैं कि भाई म्यूचुअल कंसेंट तो देख लो एक बार, जो इसके फाउंडर मेंबर्स हैं एक बार देख लो कि अल्टीमेटली दुनिया का वो सारे एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पता लगा कोई ऐसा मेंबर घुस गया जिसका किसी दूसरे मेंबर से खटपट रहती है, और कहीं ना कहीं वो खटपट रहने की वजह से वो इस जगह का माहौल खराब करे, और उसके बाद पूरे सिचुएशन को उखाड़ के फेंकता हुआ नजर, मतलब पूरे जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लेटफॉर्म है वो डाइल्यूट हो जाए, और उस पर्टिकुलर जो पनौती है उसके इश्यूज को हैंडल करने में ही पूरे के पूरे मतलब जो ग्रुप है उसकी टाइम वेस्ट हो जाए। पनौती किसको बोला आपने? मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आप लोग कैसे एक दूसरे अपने आप अपने गले में सब चीजों को पहन के बैठ जाते हैं। मुझे ये चीज आज सोचिए, देखो मुझे पाकिस्तान की ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती। नहीं मैंने ये नहीं कहा कि हमने कहा, मैं वैसे पूछ रही थी, जस्ट जनरल नॉलेज के लिए। हमने क्या जनरल बात कर रहे हैं, हम किसी का नाम थोड़ा ना ले सकते हैं। हमने सिर्फ इतना कहा कि एक कंट्री, मान लिया, एक बात बताइए, ब्रिक्स वाले डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है, हम इस पॉपुलेशन में किस लेवल पर इसकी डेवलपमेंट की बात करें, ट्रेड को कैसे बढ़ाएं, ये चीज कैसे बढ़ाएं, वो चीज कैसे। अब मान लिया एक कंट्री पहुंचा, वो कहता है ट्रेड बाद में देखना जी, मेरी इससे कोई समस्या है उसको हल करवा दो। अब मुझे ये बताओ, हम ऐसी ग्रुप में बैठे हुए हैं जिसका ऑब्जेक्टिव है ट्रेड बढ़ाना, जिसका ऑब्जेक्टिव है वेस्टर्न डोमिनेंस को कम करना। ठीक है, अब पता लगे हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न डोमिनेंस को कम करने की, और सामने भाई साहब आके कह रहे हैं ना जी ना, पहले मेरी इस कंट्री से जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करवाओ, जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी मैं नहीं मानता। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री जो कि खुद को चौकीदार बोलता है, वैसे मेरे लिए भाई राजा है ये, क्योंकि आसमानी किताब में लिखा हुआ है कि जो राजा होगा वो प्रजा होगी, और प्रजा को राजा के आदेश मानने हैं। बट कुछ शांति प्रिय कौम इस चीज को नहीं मानती, यानी कि जो उनको अच्छा लगता है वो अपने हिसाब से उन चीजों को चलाती है, फिर वो उस चीज को भूल जाते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो मोदी साहब अबूजा में इनका स्वागत हुआ है, और राष्ट्रपति जी ने अबूजा शहर की चाबी भी सौंपी है, यानी कि इसको एक और आप कह सकते हैं कि वार्म वेलकम तो किया ही है, रिस्पेक्ट देना इस चीज में इनको, यानी कि शहर की चाबी सौंपना, यानी कि रिस्पेक्ट के तौर पर इसको जाना जाता है। देखिए G20 के अंदर भी पाकिस्तान नहीं है, अभी ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था उसके अंदर पाकिस्तान नहीं था। अभी यहां पर क्योंकि बाइडेन फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, क्योंकि ट्रंप ने अभी शपथ नहीं ली है, चीन के राष्ट्रपति और जो बाइडेन से भी इनकी है जो वहां पर मुलाकात होगी। यानी कि जो भारत है ना, आज के समय की बात कर ले, जाना था तो भाई ब्राजील था, डायरेक्ट ब्राजील भी जा सकते थे, बट आज जो पकड़ भारत लेके चल रहा है ना तमाम देश दुनिया की, ये आने वाली पकड़ होगी। यानी कि अभी आप लोगों को पता है कि जिस दिन रूस और यूक्रेन का भी समझौता होगा उसमें भारत बैठेगा, जो इजराइल फिलिस्तीन का समझौता होगा उसमें भारत बैठेगा। यानी कि जो अमेरिका की को जिस नजरों से देखा जाता था कि भाई समझौता होगा या कुछ भी होगा, अमेरिका आएगा, आज भारत आएगा। आज अमेरिका भी अपने अंदरूनी मामलों में भारत को याद करता है। ये है आप लोगों की पावर। आपकी क्या रिकमेंडेशन? जय जवाहर, जय श्री राम।